राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से वहाँ भीड़ देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है वहाँ पे। मतलब एक तरीके से जन सैलाब उतरा हुआ है पूर्णिया में। बहुत ज़्यादा भीड़ है। और वहाँ पे कुछ किसानों से भी वो मुलाकात हुई है, उनसे भी बात विचार किए हैं राहुल गांधी जी। मगर वो तो ठीक है, राहुल गांधी जी जहाँ तक अपना कर रहे हैं वो चलो वो तो ठीक है, मगर अभी वो समय नहीं था उनको करने का। बार बार हम यही बात बोल रहे हैं, तो ये चीज़ जो कर रहे हैं इसको पहले करना चाहिए। अभी सीट शेयरिंग पे भी इनको ध्यान देना चाहिए। जो पार्टी इधर से उधर अदल बदल कर रही है उस पे ध्यान देना चाहिए। ये जा करके न्याय यात्रा निकालना मेरे लिए इतना मतलब इतना सही हमें नहीं लग रहा है। उससे बेहतर होता है कि हम सीट शेयरिंग या फिर इलेक्शन के बारे में कि चुनाव हम कैसे लड़ेंगे इसके बारे में होता। कोई एक जो कांग्रेस का होना चाहिए, एक नेता जो कांग्रेस का दामन पकड़ के सही रास्ते पे कांग्रेस को ले चले। ऐसा कोई नेता हम बिल्कुल कोई देख ही नहीं रहे। खड़गे से ये सब कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, मान लो वो अध्यक्ष बना हुआ है, मगर हमने कुछ उसके अंदर दिखता नहीं है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और राहुल गांधी जी थोड़ा एक्टिव थे तो वो निकल गए नया यात्रा पे। इससे क्या होगा, एक्टिव होने के बजाय वो डीएक्टिव हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा आदमी। जो जरूरत था अभी काम करने का वो तो हो नहीं रहा है। अभी दूसरा काम करने लगे हैं नया यात्रा पे। अगर ये चीज़ 2 महीना पहले हुआ रहता तो बेहतर होता। और नीतीश कुमार को जाने से हर बिहार में हर एक पार्टी को नुकसान हुआ है और नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और इधर तेजस्वी यादव भी नहीं है। कब तक हैं कब तक नहीं है ये भी नहीं कह सकते हैं। क्या हो सकता है तेजस्वी यादव के साथ है या लालू परिवार के साथ। बीडी समन भेज रही है तो वहाँ भी जाना पड़ रहा है। अब उनके साथ क्या होता है ये इलेक्शन तक वो रुक पाते हैं कि नहीं रुक पाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। जब तक नीतीश कुमार थे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे नीतीश कुमार साइड हुए बस ईडी पहुंच गई पूरे तौर से वहाँ पे। ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है और बिहार के हर एक नागरिक को ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरीके से प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि 9 करोड़ आबादी को ये धोखा दे रहे हैं, उस तरीके से हर एक आदमी को सोचना पड़ेगा क्या सच में धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। बार बार पलटी मारना, कई बार कभी आरजेडी आना कभी बीजेपी में जाना या फिर कभी बीजेपी से कभी आरजेडी में आना, कुछ तेजी से काम भी नहीं करना। पहले जैसे तो काम है ही नहीं अब, एकदम बिल्कुल स्लो प्रोसेस में काम चल रहा है। कोई भी चीज़ पे ध्यान देना नहीं है। ये बहुत सारी बातें हैं। कंटिन्यू ये 20 साल से मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। आप किसी भी आदमी को एक काम पे लगा दीजिए और एक ही काम वो डेली करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। जिस दिन उसको डर हो जाएगा ना कि हमें कल होकर के उतार दिया जाएगा इस जगह से इस सीट पर से, तो वो डर से वो काम करेगा कि हम बेहतर करेंगे तो हमें भी अगली बार चांस मिलेगा। नहीं तो फिर अगली बार चांस हमें नहीं मिलेगा। मगर इनको क्या कि 20 साल से बैठे हुए हैं एक सीट पे, उनको लग रहा है अरे हम तो इधर हो रहे हैं या उधर रहे हैं, हमें तो सीएम बनना ही है। ये भी सोचना पड़ेगा। ये भी पीके की बात भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ तक सही है। बार बार सही में धोखा दे रहे हैं तो कुछ तो सही है कि जो 9 करोड़ आबादी को ये मूर्ख समझ रहे हैं। मूर्ख समझ रहे थे, हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि जो हम बार बार नीतीश कुमार को दें वोट दें या फिर किसी एक पार्टी को वोट देते रहें, वो इधर से इधर उधर से उधर बिहार के लिए कुछ करे नहीं। ये हर एक आदमी को सोचना पड़ेगा। और आने वाला जो भी टाइम है जब भी इलेक्शन हो रहा है 24 हो या 25 हो, तो उस हिसाब से सोच समझ करके इंसान को वोट करनी चाहिए कि हम किसको वोट करने जा रहे हैं। अब इसका तो जब 5-6 महीना तो ऐसे निकल जाएगा मंत्रालय सबको देने में, तो फिर टाइम बचेगा कहाँ से, ये काम कर कहाँ से पाएंगे आप।